हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइट। आज एक नई विषय पे मैं बात करूंगा। आप सबको पता है कुछ दिन पहले ये एक नोटिफिकेशन आया था 17 को, ठीक है, 17 सॉरी माफ़ कीजिएगा 7 अगस्त 2025 को, रिगार्डिंग जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब कहा जा रहा है जो आपका जो फार्मेसी काउंसिल जो स्टेट जो जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वहाँ पे आपके जो नाम है जो नए नए निकल रहे हैं अभी, ठीक है, इनको रजिस्ट्रेशन देने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब क्या है, जो लोग को पता नहीं है इनको भी, इनके लिए भी है, और भी काफ़ी सारे बातें मैं यहाँ पे करूँगा रिगार्डिंग दिस थिंग्स। और ये सब चीज़ें है शुरू कहाँ से हो रहा है, अगर आपको पता नहीं है कि ये सब चीज़ें जो है एग्ज़िट एग्ज़ाम के लिए ही है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको पता है एक एग्ज़िट एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब होने वाला है क्या पता नहीं होगा कि नहीं, ये तो कब से चल रहा है ये सब, ये आज की बात नहीं है, देख रहे हो। ये 2022 और 2023 का, और आज अभी 25 चल रहा है, 2025 हो चुका है इस बात को लेकर। अभी भी एग्जिट एग्ज़ाम का कोई नामो निशान नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं होगा, देखो नहीं होगा तो यहाँ पे कभी भी नोटिफिकेशन में नहीं आया है अब तक, ठीक है। तो यहाँ पे इसी का कंटिन्यूशन में आपको पता है कि जो ये सारे रेफरेंस है जो कहीं कभी ना कभी जो एग्जिट एग्ज़ाम रिगार्डिंग चीज़ें था कि किसी को भी रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाए, है कि नहीं, तो या फिर इस तरह की चीज़ें। और पिछले साल तो ये भी कहा था कि 1 साल के लिए आपको, अगर या तो मैंने खुद वीडियो बनाया था, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं इनके लिए भी है, 1 साल पहले मैंने बनाया था कि 1 साल के लिए दिया जाए रजिस्ट्रेशन, जो इस बैच के थे 2022 और 2023 के जो लोग हैं। तो इसी का ही चीज़ें है कि अभी इन लोग ने मतलब PCI ने कहा है कि ऑल द फार्मेसी स्टूडेंट्स आर हेयर बाय रिक्वेस्ट टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द पास आउट स्टूडेंट ऑफ 2022 और 2023 एडमिटेड बैच टिल द एग्जिट एग्ज़ाम कंडक्टेड एज पर द प्रेस्क्राइब कंडीशन, ठीक है। तो ये इसी की ही है कि एग्जिट एग्ज़ाम, क्योंकि जब तक नहीं हो जाता तब तक उनको ऐसा करो कि आप जो है रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। फार्मेसी काउंसिल, जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उनको कहा गया आप उनको रजिस्टर्ड करो, और उनको जो है मतलब वो जो किताब मिलता है ना एक फार्मेसी का, मतलब आपने रजिस्टर्ड हुआ, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, इसका जो चीज़ें उसको दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखो, अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये सब बैचलर्स के लिए नहीं है, ठीक है, बी फार्म के लिए नहीं है। ये जितना भी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया ना, ये सिर्फ जितने भी लोगों ने डी फार्म किया है, ठीक है, डी फार्म किया है इनके लिए है। अब देखो, अब तो ये तो चला गया आपके लिए खुशी की बात, क्या कहूँ आप, असल में खुशी की बात है ही नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है पेंडिंग करके रखा हुआ है, पता नहीं ये कब सॉल्व होगा। आप सोच के देखो, 2022-23 की बात हो रहा है, ये पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो उनको मिल जाएगा, लेकिन वो बात होता है ना, आप पढ़ते रहो, मतलब चीज़ों को, कब एग्जिट एग्ज़ाम आ जाए, कब देने का मौका, मतलब होता है ना। अगर एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हुआ तो सही है, जो मुझे लग रहा है शायद नहीं होगा अंत में, लेकिन अगर एग्जिट एग्ज़ाम हो जाए, सोचो देखो, वो पुराना स्टूडेंट को फिर से वो सब चीज़ें, मतलब एग्जिट एग्ज़ाम दे, फिर से किताब खोले, है कि नहीं। और कुछ तो ऐसा भी हो सकता है कहीं पे नौकरी भी लग गया होगा है कि नहीं, कहीं पे नौकरी कर रहे होंगे, मतलब फार्मेसी का प्रोफेशन छोड़ भी चुके होंगे, लेकिन इनको बड़ा दिक्कत होगा इनको पढ़ने में। अब ये कितना दिन चलेगा मुझे पता नहीं, हो सकता है अंत में जाके उन लोगों को कहा जाए कि कोई एग्ज़ाम ही ना हो। ये मेरा मेरा खुद का मतलब कहना है, हो सकता है ना भी हो, लेकिन फिर भी वही है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही है। मतलब अब जब तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो जाता, या फिर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता जहाँ पे कहा जा रहा हो आपको कि एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है, इन सब बैचों का पास आउट जो भी लोग कर चुके हैं 2022 और 2023 के जो बैच के जो स्टूडेंट है इनको, ठीक है, इनका नहीं होगा, तब तक तो आपको देखो भाई एग्जिट पढ़ना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर कह दिया एक बार कि नहीं होगा तब तो अच्छा चलो सही होगा, लेकिन मुझे लगता है अंत में शायद ना भी करे लोग, ठीक है, जो भी है अभी तो कुछ कह नहीं सकते। और कुछ लोग कह भी रहे थे कि नहीं होगा, नहीं होता है ना, कुछ लोग कह रहे हैं, देखोगे आप काफ़ी सारे स्टूडेंट भी कह रहे हैं कि नहीं होगा। ऐसा देखो, नहीं होगा कहीं पे लिखा नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है तो आप ऐसा मान नहीं सकते अपने से, ठीक है। आप ऐसा अनुमान लगा रहे कुछ लोग शायद ना हो, तो लिखा नहीं है कहीं पे, ऑफिशियली कहीं पे लिखा नहीं है। आपके कहने से, नहीं कहने से एग्जिट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा ऐसा नहीं है, ये PCI डिसाइड करेगा। और ये आज भी वो सब पेंडिंग में है कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सब तो नहीं है। तो जो भी है आपको, और एक मतलब जब तक एग्जिट एग्ज़ाम नहीं हो जाता, आपको जो है मतलब जो पास आउट स्टूडेंट है उनको रजिस्टर्ड किया जाए फार्मेसी काउंसिल में। आज जो भी स्टेट में आप हो, उस स्टेट में आपको रजिस्टर्ड किया जाए पहली बार। चलो ये तो हो गई एक बात। अब
दूसरी बात आपके दिमाग में आ सकता है, सर ये तो हो गया, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ, मतलब जो नया स्टूडेंट है जो शायद एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, अभी तो नया नया आप डिप्लोमा और बी फॉर्म का एडमिशन ले रहे हैं, क्या मुझे डिप्लोमा इन फार्मेसी का एडमिशन लेना चाहिए? तो पहली बात, मैंने पहले भी शायद वीडियो में कह चुका हूँ, हालत ऐसा है कि देखो अभी ये सब देख ही रहे हो आप लोग, ठीक है, ये सब देख ही रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले समय में आपको एग्जिट एग्ज़ाम देना पड़े, इन लोग को शायद अगर स्किप भी हो गया लेकिन आपको शायद देना पड़े, क्या कहता, क्या मतलब, क्या पता, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। इन लोग को भी देना पड़ सकता है, आपको तो आपको भी देना पड़ सकता है अभी, अगर आप घुसे इस समय। तो इस समय में देखो ऐसा है, अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ है किसी सब्जेक्ट में, तो मैं कहूँगा आप बी फार्म कर लो, ठीक है। आप जो है बी फार्म कर लो, बी फार्म करने से आपका अच्छा है, ये डिप्लोमा मत करो, ठीक है। डिप्लोमा करके आपका लॉस ही लॉस, मतलब लॉस ही लॉस, कहीं पे अगर सिलेक्ट भी हो चुके हो तब भी मैं कहूँगा लॉस ही लॉस है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट एग्ज़ाम का एक इशू है। बी फार्म करोगे तो शायद एग्जिट एग्ज़ाम का, देखो अभी तो नहीं है एग्जिट एग्ज़ाम, आगे भी नहीं होगा, इतना तो शायद पता भी है, शायद अभी तो लिया नहीं है एग्जिट एग्ज़ाम का, कुछ इशू नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी है। तो बी फार्म जो है आप कर लो, ये आपके लिए अभी का है। लेकिन अगर आप डी फार्म करने की सोच रहे हो, मैंने आपने मान लो ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने जो है ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, आपने अगर ग्रेजुएशन कर लिया है तो इस केस में देखो ऐसा है, आपको डिप्लोमा करना है, हो सकता है आपको फार्मेसी का बिजनेस करने के लिए आपको ऑब्वियसली आपको फार्मेसी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। रिटेल शॉप खोलना है तो आपको ऑब्वियसली आप फार्मेसिस्ट हो जाएंगे, खुद का शॉप खोल पाएंगे, ऐसा कुछ है आपका। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको थोड़ा डेडिकेट से आइएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही आना है करके रख देता हूँ, ऐसा नहीं है, अभी हाल वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एग्जिट एग्ज़ाम की बात चल रहा है, तो पास करने के बाद भी आपका ऐसा ही चलेगा, ठीक है, शायद ऐसा ही चलेगा नहीं, ऐसा ही शायद चले, तो आपके लिए बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा डेडिकेट, मैं समझता हूँ कि डेडिकेट से आइएगा, अगर आपको सच में अगर आपको फार्मेसी की शॉप खोलना है सच में, ठीक है, आने वाले समय में कि मुझे एक फार्मेसी का शॉप खोलना है, इसलिए मुझे डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई करनी होगी, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ाई कीजिए, और साथ में साथ सही ढंग से पढ़ाई कीजिए और इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। तभी क्या होगा, आने वाले समय में अगर एग्जिट एग्ज़ाम लिया भी जा रहा हो तो आप इजीली इसको क्रैक किया जा सकता है, ठीक है। तो यही था एक छोटा मोटा सा वीडियो, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा रिगार्डिंग जो ये नया नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है, और दूसरी बात, आपको लेना चाहिए डिप्लोमा इन फार्मेसी आज की डेट में या फिर नहीं। मेरे हिसाब से यही सही होगा, क्योंकि आप बी फार्म ही करें अगर आपको करना ही, अगर ग्रेजुएशन नहीं किया, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि एग्जिट एग्ज़ाम है, आपको देखो पढ़ना तो होगा, और क्वेश्चंस देखो थोड़ा तो हार्ड होंगे ऑब्वियसली। आपको क्या एग्ज़ाम आएगा कैसा आएगा तो पता नहीं, भगवान जाने कैसा आएगा, लेकिन बहुत पहले एक बार उन लोग ने नोटिफिकेशन दिया था कि वही सब्जेक्ट्स पूछेंगे, सिविक्स के सब्जेक्ट, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पूछेंगे, एमसीक्यू टाइप शायद आएंगे, 100 मार्क्स का था शायद, मैं भूल रहा हूँ कितना, ठीक है। हर सब्जेक्ट ऐसे 100 कुछ था, एमसीक्यू टाइप आएगा, तो एमसीक्यू टाइप देखो हार्ड तो होगा ही, ऑब्वियस थोड़ा तो हार्ड तो होगा, लेकिन तो इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा पढ़ के किसी तरह पास करके आपका नहीं होगा, क्योंकि एग्जिट एग्ज़ाम होने से तो भाई आपको पता है प्रॉब्लम्स क्या होगा आपका, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ने से नहीं होगा, अगर आप डेडिकेटेड हो और आपको फ्यूचर में ऐसे दुकान खोलना, दुकान मतलब रिटेल शॉप खोलना है, तो सही है आप डिप्लोमा कीजिए आज के डेट में। घबराइए नहीं, एग्जिट एग्ज़ाम क्या होगा क्या नहीं, आप पास कर लोगे। एग्जिट एग्ज़ाम इतना भी हार्ड नहीं होगा जिसको स्टूडेंट पास ना कर पाए। सही ढंग से पढ़ाई करोगे, नोट्स बना के रखोगे, उसी को बार बार रिविजन करोगे, आपका आराम से एग्जिट एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे जस्ट एक क्वालिफाइंग मार्क हो, ठीक है, ऐसा भी बहुत कम मिनिमल मार्क मिलने से भी पास कर जाओगे, पास जो है आप कर जाओगे, तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बस इतना ही है आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, जो लोग ये लोग स्टूडेंट है 2023, मैंने पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आपको शायद सुनने में अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन देखो आपका यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है कि एग्जिट एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा मत पढ़ो, ताकि आपको अंत में क्या हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो सकता है नेक्स्ट ईयर लास्ट में या फिर फास्ट में कोई एग्जिट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाए, तब तो आप फंस जाओगे, है कि नहीं, तब तक क्या करोगे आप, तो समझना चाहिए होगा, है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।